बच्चों, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमको समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए। बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। द दिल्ली कोल कंपनी लिमिटेड took a colliery on the basis of 25 पैसे per ton of the coal rate subject to the minimum rent 1500 per annum with a right to recoup short working during the first 4 year of the lease। ठीक है, दिल्ली कोल कंपनी ने क्या किया, एक कोलेरी लीज पे लिया, रॉयल्टी 25 पैसा पर टन है, मिनिमम रेंट 1500 रुपया पर एनम है, और ये अधिकार दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग को लीज के पहले 4 साल में रिक्यूप्ट कर सकते हैं, और यह है 4 साल का आपका आउटपुट है ना। ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बनाइए, क्या बनाइएगा, आपको जर्नल एंट्री भी करने बोला है और लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने बोला है। मेनली शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में बच्चे की दिक्कत है, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना देते हैं। तो पहले हम लोग तो टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में आपका 9 कॉलम होता है। पहला कॉलम ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, छठा सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएम। हाँ जी बच्चों, चलिए, कौन कौन सी ईयर का आउटपुट दिया है, 14, 15, 16, 17। 2014, 15, 16, 17 देखो, आउटपुट है 2014 का, 2015 का, 2016 का और 2017 का। कितना आउटपुट है बच्चों, आउटपुट है 3000, 3200, 4500, 5000। 3000, 3200, 4500 और 5000। ठीक है, रॉयल्टी चूंकि ये टन्स में है ना। ठीक है, रॉयल्टी कितना, एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर टन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 750 रुपया रॉयल्टी, यहाँ 800, यहाँ पर 1125 और यहाँ पर 1250। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना था सर, मिनिमम रेंट था 1500। 1500, 1500, 1500 और 1500। शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 750, यहाँ पर 700, यहाँ पर 375 और यहाँ पर 250। सरप्लस तो कुछ हुआ नहीं। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट हो सकता है, लीज के पहले 4 साल में। तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ 750, ओके, रिक्यूप्ट तो होगा नहीं क्योंकि सरप्लस नहीं है। दूसरा साल और शॉर्ट वर्किंग हो गया तो शॉर्ट वर्किंग बढ़ के हो गया 1450। ठीक है, अच्छा, तीसरा साल और शॉर्ट वर्किंग हो गया 375, तो 1825 हो गया। और चौथा साल और शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 250, यानी 2075 रुपये 4 साल में शॉर्ट वर्किंग हो गया, क्योंकि लास्ट में 2075 रुपये पीएल में चला जाएगा। रिक्यूप तो कभी हुआ ही नहीं, सरप्लस ही नहीं था। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड हमेशा 1500 ही होगा, क्योंकि रॉयल्टी मिनिमम रेंट से हमेशा कम ही है। हालांकि इसमें जर्नल एंट्री करने बोला है, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने बोला है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने बोला है। इन बच्चे ने सिर्फ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पूछा है, इसलिए हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ द दिल्ली कोल कंपनी, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली कोल कंपनी, दिल्ली कोल कंपनी के बुक्स में
कौन सा अकाउंट बनाना है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले 2014, जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा, मैंने कहा था, ऐसा कहा है बच्चों, शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, रिक्विप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और पीएल में ट्रांसफर होगा तो बाय पीएल। ये 3 बात तो बोला है। तो पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, देखो तो 750, है ना, हुआ। 2014 में तो क्या लिख देंगे, टू लैंडलॉर्ड। 2014 31 दिसंबर को क्या लिख देंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 750। बस इतना ही होगा, क्योंकि रिक्विप्ट नहीं हुआ, लॉस पीएल में भी नहीं गया, बस यही हो गया, बैलेंस कर देना हम लोग को। देखो 750 750 750 2014 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सिटी, तो यही चीज हो जाएगा 2015 1 जनवरी को टू बैलेंस बीटी। चलिए, दूसरे साल क्या हुआ देखिए, दूसरे साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ, है ना। तो टू लैंडलॉर्ड कितना, 700, रिक्विप्ट नहीं हुआ, पीएल में नहीं गया, फिर टू लैंडलॉर्ड 700 रुपया हो जाएगा दूसरे साल भी। 31 दिसंबर दूसरे साल में क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 700। कितना हो गया यहाँ से, 1450 रुपया, 1450 1450 2015 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। अब यही चीज 2016 1 जनवरी को क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी 1450। ठीक है, अब 2016 में आते हैं, क्या हुआ सर 2016 में, फिर से देखिए, फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ 2016 में। 2016 में फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ 375, ना तो रिक्विप्ट हुआ ना तो पीएल में गया, है ना। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, 375 रुपये 2016। फिर कर देंगे हम लोग 31 दिसंबर को टू लैंडलॉर्ड 375 रुपये। ₹1825 हो गया, 1825 1825 2016 के 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सीडी, यही हो जाएगा अगले साल फिर बीडी।
ठीक है, 1875 हो गया। अब 2017 में देखिए, 17 में क्या हुआ 31 दिसंबर को बच्चों, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, कितना रुपया 250, ना तो रिक्यूप्ट हुआ ना तो पीएल में भी गया। शॉर्ट वर्किंग हुआ, देखो हमने अभी क्या लिखवाया है, शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाएगा तो बाई पीएल, तो टू लैंडलॉर्ड 250 और बाई पीएल 2075। 31 दिसंबर को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 250, और 31 दिसंबर को बाई पीएल 2075। पीएल को पूरा लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि कंपनी है ना। ₹2075। इधर भी 2075 हो गया, इधर भी 2075, ये कंप्लीट हो गया। रिचा माइनिंग कंपनी कमांस वर्क ऑन 1 जनवरी 2013। रिचा माइनिंग कंपनी ने काम स्टार्ट किया 1 जनवरी 2013 को, अपॉन द लीज्ड लैंड, है ना, ठीक है, लीज पर लिए गए जमीन पर, ठीक है, देम बाय द लैंडलॉर्ड प्रोवाइडेड द पेमेंट एनुअली देयर आफ्टर द रॉयल्टी ₹2 पर टन। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। रिचा माइनिंग कंपनी कमांस वर्क, काम स्टार्ट किया उन्होंने कहां पे, 1 जनवरी 2013 को, अपॉन द लीज लैंड लीज्ड to them by the landlord, and lease provide the payment of annually therefore royalty ₹2 per ton of the minerals raised during the preceding calendar year, and the payment, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि रिचा माइनिंग कंपनी ने 1 जनवरी 2013 से लीज के लैंड पे काम शुरू किया है ना, ठीक है, जो कि उन्होंने लैंडलॉर्ड से लिया है, ठीक है, रॉयल्टी कितना तय हुआ ₹2 पर टन, है ना, जो मिनरल्स निकालेगा उसके। ये लाइन देखिए क्या है, द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ एनी ईयर विल बी मेड ऑन 31 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्या कह रहा है, जैसे 2013 है, 2013 को 31 दिसंबर को का जो भी रॉयल्टी बनेगा वो पेड कब होगा पता है, 31 जनवरी 2014 को। हर बार का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पेड होगा, यही पॉइंट है जो कि हम क्वेश्चन बता रहे हैं। द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ एनी ईयर विल बी मेड ऑन द 31 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। हर साल का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पे होगा। मतलब 2013 का रॉयल्टी 14 के जनवरी 31 जनवरी को, 14 का रॉयल्टी 15 के 31 जनवरी को, 15 का रॉयल्टी 16 के 31 जनवरी को, 16 का रॉयल्टी 17 के 31 जनवरी को, 17 का रॉयल्टी 18 के 31 जनवरी को पे होगा। ठीक है, चलिए खैर बात की बात है। और मिनिमम रेंट है 8,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, और राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग इन द एक्सीडिंग, तो एक पेमेंट ड्यू ऑन 31 जनवरी 2017 तक वाला तक में रिक्यूप कर सकते हैं, आउटपुट है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, पहला बात है 1 जनवरी 2013 को लीज पर प्रॉपर्टी लिया है, रॉयल्टी ₹2 पर टन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हर साल का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पे होगा, ठीक है। रॉयल्टी मिनिमम रेंट कितना है, 8,000 है। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट होगा, कब तक, 31 जनवरी 2017 को जो पेमेंट होगा वहां तक रिक्यूप्ट होगा, और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रेक्यूप्टेड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस।
चलो एक एक करके 2013 से शुरुआत करते हैं। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ठीक है। आउटपुट 2000, 3500, 4600, 5600 और 8000। रॉयल्टी चूंकि यहाँ पर रॉयल्टी का रेट है 2 रुपया पर टन, तो 2000 है तो कितना हो जाएगा? अच्छा, 3500 है तो कितना हो जाएगा? 7000। 4600 है तो कितना हो जाएगा? 9200। 5600 है तो कितना हो जाएगा? 11200। और 8000 है तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। मिनिमम रेंट कितना है सर? मिनिमम रेंट 8। 8000, 8000, 8000 और 8000। शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया? 4000। शॉर्ट वर्किंग यहाँ कितना हो गया? 1000। यहाँ पर सरप्लस हो गया कितना? 1200। यहाँ पर भी सरप्लस हो गया 3200। ठीक है। और यहाँ सरप्लस हो गया 8000। शॉर्ट वर्किंग कब तक रिक्यूप्ट हो सकता है? जो पेमेंट 31 जनवरी 2017 को होगा। एक बात बताओ, हर साल का रॉयल्टी अगले 31 जनवरी को हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2016 वाला रॉयल्टी ही तो 31 दिसंबर 2017 को पेमेंट होगा, तो मतलब यहां तक रिक्यूप्ट होगा। देखो लाइन अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है। पहला बात तो ये बोला है कि द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑफ एनी ईयर विल बी मेड ऑन 31 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हर साल का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पे होगा। पहली बात है, मतलब 16 का रॉयल्टी जब है 2016 का जो रॉयल्टी है वो 31 दिसंबर 2016 का, वो 31 जनवरी 2017 को पेमेंट होगा। अब यहां बोला है क्या, सुनिएगा कि द रॉयल्टी ऑफ द मिनिमम रेंट 8000 पर एनम with a right to short working recouped exceeding the payment due on 31 जनवरी 2017। 31 जनवरी 2017 में जो पेमेंट होगा वहां तक रिक्यूप्ट होगा। मतलब रिक्यूप्ट कहां तक होगा? 17 में कौन वाला 31 जनवरी को पेमेंट होगा? 16 वाला ना। मतलब आप यहां तक रिक्यूप्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब 4000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, कब रिक्यूप्ट करेंगे? अगले साल और शॉर्ट वर्किंग हो गया 1000, 5000 हो गया शॉर्ट वर्किंग। 5000 में 1200 रिक्यूप्ट हो गया, तो अब कितना रिक्यूप्ट करना बाकी रह गया? 3800 रुपया। उसके अगले बार 3200 रुपया रिक्यूप्ट हो गया, तो अब कितना बच गया? 600 रुपया। अब ये 600 रुपया पीएल में चला जाएगा, क्योंकि देखिए रिक्यूप्ट कब तक करने बोला है? जो पेमेंट 31 जनवरी 2017 को होगा। तो 31 जनवरी 2017 को कौन वाला पेमेंट होगा? दिसंबर 2016 वाला को। मतलब यहीं तक रिक्यूप्ट कर सकते थे। देखो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? 4000। फिर अगला साल शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ? 1000। 5000 हो गया। 1200 रिक्यूप्ट कर लिए, ठीक है। तो 5000 में 1200 रिक्यूप्ट हो गया, तो 3800 रिक्यूप्ट करना बाकी है। फिर 3200 रिक्यूप्ट कर लिए। अब 600 रिक्यूप्ट करना बाकी का, तो बाकी का 600 कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। अच्छा, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना जाएगा? यहाँ 8000, यहाँ भी 8000 है ना। यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है मिनिमम रेंट से, तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, तो 9200 में से 1200 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 8000। 11200 में से 3200 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है। अच्छा, और यहाँ ज्यादा है लेकिन रिक्यूप तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कितना पेमेंट होगा? 16000 रुपये। चलिए, अब सवाल आ रहा है कि इसका जर्नल एंट्री किस तरह से होगा, और जर्नल एंट्री समझ गए तो लेजर में भी कुछ चेंज आएगा क्या? बस एक ही पॉइंट नया है कि हर साल का रॉयल्टी अगले साल के 31 जनवरी को पे होगा। ठीक है। तो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रिचा माइनिंग कंपनी, 1-2 साल का एंट्री हम करके दिखा देते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिचा माइनिंग कंपनी। हाँ जी, चलो एक एक करके। पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? चलिए आइए हम लोग करते हैं 2013 31 दिसंबर।
पहले रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों ड्यू होगा। रॉयल्टी है आपका 4,000, शॉर्ट वर्किंग भी कितना है 4,000। पहला एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 4,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 4,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा है कि भाई पेमेंट होता है, दूसरा एंट्री तो लैंडलॉर्ड टू बैंक होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि अभी पेमेंट ही नहीं होगा, पेमेंट होगा अगले साल के 31 जनवरी को। तो जर्नल एंट्री तो डेट वाइज होता है ना बाबू, जो डेट जो काम पहले होगा डेट में वो, तो पेमेंट अभी नहीं होने वाला है, पेमेंट तो होने वाला है 31 जनवरी 2014 को, है ना। ठीक है, तो अभी तो पेमेंट वाला एंट्री नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, ड्यू कर दिए लेकिन पेमेंट अभी नहीं होगा। ठीक है, पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री कर देते हैं हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। दो चीज पीएल में जाता है, रॉयल्टी और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग। तो देखो ना, यहाँ अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो कोई पीएल में ट्रांसफर हुआ नहीं है फर्स्ट ईयर में, तो सिर्फ रॉयल्टी पीएल में ट्रांसफर हो गया। कितना रुपया, 4,000 रुपया। ठीक है, चलिए हो गया। अब हम पेमेंट का एंट्री हम अब अगले साल के 31 जनवरी को करेंगे, मतलब 2014 31 जनवरी को हम पेमेंट एंट्री करेंगे। थोड़ा सा बस चेंज हो गया और क्या। लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लैंडलॉर्ड टू बैंक कितना पेमेंट किया हम लोग, 8,000। चलिए भी हो गया। 2013 2014 31 जनवरी हो गया। अच्छा, अब हम लोग आएंगे 2014 के 31 दिसंबर को, फिर हम लोग वही एंट्री 2014 के 31 दिसंबर को देख रहे हैं। रॉयल्टी कितना हुआ सर, रॉयल्टी हुआ 7,000 और शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना 8,000। 7,000 और 1,000, सॉरी 8,000 बोल रहे, 1,000। 31 दिसंबर को क्या एंट्री करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 7,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 1,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना, 8,000 ड्यू कर दिए। पेमेंट कब होगा, 14 का 31 दिसंबर वाला, 15 के 31 जनवरी को। तो अभी पेमेंट एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पीएल वाला एंट्री अब कर देंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी कितना है, 7। ये भी एंट्री हो गया। समझ में आ रहा, तो हो क्या रहा है, हर बार जो 3 एंट्री होता था, ड्यू, पेमेंट और पीएल में ट्रांसफर, तो ड्यू और पीएल में ट्रांसफर अभी कर दे रहे हैं आप, पेमेंट का एंट्री अगले साल के 31 जनवरी को, है ना। ठीक है, तो इसके बाद आएगा 31 जनवरी अगला साल ना। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 2014 में क्या कर दिए, ड्यू और पीएल ट्रांसफर एंट्री कर दी। अब इसका पेमेंट कब होगा, 2015 के 31 जनवरी को। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लैंडलॉर्ड टू बैंक कितना पेमेंट हुआ देखो यहाँ पर, ये वाला पेमेंट कर रहा है ना, यही वाला अगले साल के 31 जनवरी को 8,000 रुपये। अब आते हैं 2014 15 के 31 दिसंबर को। यहाँ ड्यू होगा, पीएल होगा, पेमेंट अगले साल होगा। तो 31 दिसंबर को आते हैं, ड्यू कितना हो रहा है, फिर यहाँ पर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है बचवा, देखो रॉयल्टी है 9200, है ना, और 1200 रिक्यूब हुआ, 8,000 पेमेंट हुआ, ये एंट्री है। ठीक है, तो रॉयल्टी है 9200, तो एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 9200 पहला। दूसरा एंट्री क्या होगा, पेमेंट वाला एंट्री अभी तो होगा नहीं, पीएल में ट्रांसफर होने वाला एंट्री होगा।
स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, टू रॉयल्टी अकाउंट दैट इज 9200, और अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं 15 में, कुछ देखो ना 15 में कहाँ गया अनरिक्विप्टेड शॉर्ट वर्किंग, 16 में गया है, यहाँ तो नहीं हो गया। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो 9200 हो गया। अब इसका पेमेंट कब होगा? 2016 के 31 जनवरी को। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 9200 टू बैंक अकाउंट, 8000 पे किए थे, याद है, और रिक्यूप्ट कर लिए टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1200 रुपया हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आगे का एंट्री भी कर लीजिएगा। अच्छा, एक साल और कर ही देते हैं, कहा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, हम लोग फिर आएंगे 31 दिसंबर को 2016 के। हाँ जी, 2016 के 31 दिसंबर को रॉयल्टी हुआ 11,200, जिसमें 8,000 पे हुआ, 3200 रिक्यूप्ट हुआ, और पीएल में भी गया 600 रुपया। ठीक है ना, 31 दिसंबर 2016 रॉयल्टी हुआ है कितना? 11,200। देखो, पहला एंट्री होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 11,200। पेमेंट अभी होगा नहीं, अगले साल के 31 जनवरी को होगा। पीएल में जाए, पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री होगा दूसरा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हाँ जी, रॉयल्टी में लिख देंगे 11,200, और शॉर्ट वर्किंग में 600 रुपया। देखो ना, शॉर्ट वर्किंग में पीएल में, शॉर्ट वर्किंग पीएल में गया है 16 में, देखो 600 रुपया। तो यहाँ तो हो गया 11,800, और जो पेमेंट होगा 16 वाला वो 31 जनवरी 2017 को होगा। तो एंट्री क्या होगा? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 2016 31 दिसंबर को देखो, रॉयल्टी हुआ था 11,200, 8,000 पेमेंट किए, 3,200 रिक्यूप्ट किए। ग्यारह हजार 200 था, जो यहाँ क्रेडिट होता है वही वाला अमाउंट ना डेबिट हो जाता है बचवा। ठीक है, तो 8,000 पेमेंट किए, तो टू बैंक लिख देंगे 8,000। अब 2017 में आते हैं। 17 में क्या हुआ? रॉयल्टी हुआ कितना? 16,000, अब पेमेंट भी 16,000 की, क्योंकि रिक्यूप तो करना नहीं था चौथा साल के बाद। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 16,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 16,000। पीएल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि पेमेंट तो अगले साल होगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, सोलह हजार। ठीक है, खत्म का है ना। अब ये पेमेंट कब होगा? 2018 31 जनवरी को।
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब जब एंट्री में डेट में थोड़ा बदलाव आया है तो क्या इससे लेजर भी बदलाव आएगा? ठीक है, हाँ सर, लैंडलॉर्ड अकाउंट में बदलाव आएगा, बाकी का कोई अकाउंट वैसे बदलाव नहीं आएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट चेंज हो जाएगा। देखो कैसे। देखो बच्चा, हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या सीखे हैं? रॉयल्टी के लिए लिखे हैं बाय रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग के लिए लिखे हैं बाय शॉर्ट वर्किंग, पेमेंट के लिए टू बैंक, और इक्विपमेंट के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। ये तो चार चीज होता है। और बराबर आता था, यहाँ बराबर नहीं आएगा बचवा, क्योंकि 31 दिसंबर को ड्यू होगा और अगले साल के 31 जनवरी को पे होगा। इधर वाला एंट्री 31 दिसंबर को होगा, इधर वाला एंट्री अगले साल के 31 जनवरी को होगा। चलिए बताते हैं हम कैसे कह रहे हैं। 2013, 2013, 31 दिसंबर, बताइए रॉयल्टी कितना? देखो, बाय रॉयल्टी 4000, बाई शॉर्ट वर्किंग 4000, दिसंबर को ही होगा। बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 4000। पेमेंट के लिए लिखते हैं टू बैंक, लेकिन इस अभी कहाँ पेमेंट होना है ना? पेमेंट तो अगले साल होगा 31 जनवरी को, इसलिए फिलहाल बैलेंस कर दो। क्योंकि बाबू जिस दिन ड्यू होगा और उसी दिन अगर पेमेंट कर दोगे तब तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा। अब आज आप मान लो ट्यूशन फी आज पूरा हुआ, पेमेंट करोगे 4 दिन बाद, तो 4 दिन तो लाइबिलिटी बना रहेगा ना तुम्हारे लिए। तो वही चीज यहाँ पर है, टू बैलेंस शीट। 8,000 रुपया हो गया। बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग किए, फिर सीडी कर दे और बीडी कर देंगे अगले साल। 2014, 1 जनवरी को फिर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी 8,000। अब जो पेमेंट का काम है वो 2014 के 31 जनवरी को होगा। क्या होता है? दो चीज होता है, पेमेंट के लिए टू बैंक और रिक्विप्टेड के लिए टू शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर तुम देख लो, सिर्फ पेमेंट हो रहा है, कोई रिक्विप्टेड तो हो नहीं रहा है फर्स्ट ईयर में। सिर्फ पेमेंट हो रहा है कितना रुपया? 8,000 रुपया, ना कोई रिक्विप्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो टू बैंक अगले साल के 31 जनवरी को कितना? 8,000 रुपया। अब आते हैं इस साल के 31 दिसंबर को। इस साल के 31 दिसंबर को फिर क्या हुआ देखो, मतलब 14 में रॉयल्टी है कितना? 7,000, और शॉर्ट वर्किंग कितना? 1,000। बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 7,000 और 1,000। अब पेमेंट अगले साल होगा। 31 दिसंबर को क्या लिखेंगे? सॉरी यार, टू का लिख दिया, बाई होता ना। बाय रॉयल्टी अकाउंट कितना? 7,000। बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 1,000। पेमेंट लेकिन अभी नहीं होगा, पेमेंट कब होगा? अगले साल के 31 जनवरी को। हाँ जी बच्चों, बैलेंस कर ले पहले हम लोग। 16,000, 16,000, 8,000, 31 जनवरी को टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और 2015 के 1 जनवरी को बाय बैलेंस बीडी 8,000।
और ये जो 14 वाला रॉयल्टी है अभी पे होगा 15 की 31 जनवरी को। देखो ना 14 का रॉयल्टी कितना पेमेंट हुआ था, 8,000 रुपया। रिक्यूब तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो टू बैंक लिखेंगे 31 जनवरी 2015। अब 2015 को आते हैं, 31 दिसंबर को फिर रॉयल्टी ड्यू करेंगे। 2015 के 31 दिसंबर को रॉयल्टी ड्यू करेंगे। देखो कितना है सर, इस बार रॉयल्टी है 9200। शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, है ना। अब पेमेंट वेमेंट और रिक्यूपमेंट, पेमेंट 8,000 होगा, रिक्यूपमेंट 1200 होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर में। फिलहाल रॉयल्टी है 9200 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या लिखेंगे, $9200, तो 17,200 17,200 में से 8,000 माइनस कर दो तो 9,200 बचा। 31 दिसंबर को, सॉरी। नौ हजार दो सौ 16 में हो गया। हाँ, अब ये जो है 15 वाला रॉयल्टी अभी पेमेंट होगा 31 जनवरी 2016 को। पेमेंट होगा 8,000 और 1,200 हो जाएगा रिक्यूप्ट। पेमेंट होगा 8,000 और 1,200 होगा रिक्यूप्ट। 2016 31 जनवरी को पेमेंट होगा 8,000, इसलिए लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और रिक्यूप्ट होगा उसके लिए क्या लिख देंगे, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। 1,200 रिक्यूप्ट हो गया, 1,200 रिक्यूप्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं इस साल के 31 दिसंबर को, 2016 के 31 दिसंबर को। देखो रॉयल्टी कितना हुआ था, रॉयल्टी हुआ था 11,200, ठीक है ना, जिसमें पेमेंट हुआ 8,000 और 3,200 रिक्यूप्ट हुआ। पीएल में गया, इससे कोई लेना देना तो यहाँ होता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो 11,200 फिलहाल रॉयल्टी हुआ है। ठीक है, सीडीबीडी करेंगे हम लोग, पेमेंट तो अगली बार करेंगे ना। 20,400 20,400 में से माइनस कर दोगे बचवा लो, 11,200 आ जाएगा 31 दिसंबर को टू बैलेंस सीडी। और 2017 के 1 जनवरी को बाय बैलेंस बीडी 11,217 में हो गया। अब 17 के को जो वाला शॉर्ट वर्किंग था वो पेमेंट, सॉरी रॉयल्टी जो है अभी पेमेंट होगा। 2017 के 31 जनवरी को पेमेंट होगा। कितना पेमेंट हुआ था, 8,000 पेमेंट और 3,200 रिक्यूप्ट, बराबर आ गया। अच्छा नहीं, बस यहाँ हो गया। अब हम लोग का आ रहा है 17 के 31 दिसंबर को। 17 के 31 दिसंबर को रॉयल्टी कितना हुआ है देखो तो, 16,000 रुपया। शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं हुआ और रिक्यूप भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और पेमेंट भी 16,000 हो जाएगा, तो 31 दिसंबर को 8,000 लिख देंगे।
8,000 नहीं, सॉरी 16,000, 8,000 का आउटपुट था। और पेमेंट अगले साल के 31 जनवरी को हो जाएगा। 27,200 16,000 बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ हो गया। अब 2018 के 1 जनवरी को लिखाएगा बाय बैलेंस बीडी 16,000। और ये पेमेंट कब होगा? 2018 के 31 जनवरी को टू बैंक 16,000। कहानी खत्म, बराबर आ गया। तो ये तो आपका हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। सर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी कुछ चेंज आएगा? देखो थोड़ा सा चेंज तो आएगा। देखो शॉर्ट वर्किंग वाला एंट्री ड्यू एंट्री के साथ होता है और रिक्यूपमेंट वाला एंट्री पेमेंट एंट्री के साथ होता है। मेरी बात समझोगे? तो जब शॉर्ट वर्किंग होगा वो 31 दिसंबर को होगा, लेकिन रिक्यूपमेंट जो होगा वो अगले साल, रिक्यूपमेंट जो होगा वो 31 जनवरी को होगा। याद रखना, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग 31 दिसंबर को हुआ, लेकिन देखो ना रिक्रूटमेंट कब हुआ? 31 जनवरी को हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पेमेंट के साथ रिक्रूटमेंट होता है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या चेंज आएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 5 मिनट लगेगा हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, शॉर्ट वर्किंग होने पर क्या लिखते हैं? टू लैंडलॉर्ड, रिक्यूप होने पर बाय लैंडलॉर्ड, और पीएल में जाने पर बाय पीएल। यही फॉर्मेट होता है। शॉर्ट वर्किंग वाला में टू लैंडलॉर्ड 31 दिसंबर को, रिक्यूप्ट वाला बाय लैंडलॉर्ड कब? 31 जनवरी को। याद रखना, क्योंकि रिक्यूप्ट कब होगा? जिस दिन पेमेंट होगा। तो पेमेंट तो 31 जनवरी को हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, और पीएल में 31 दिसंबर को ही जाएगा। हमेशा याद रखिए, शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड कब? 31 दिसंबर, है ना। रिक्यूप्ट होगा तो बाय लैंडलॉर्ड कब? 31 जनवरी। और पीएल में जाएगा कब? बाय पीएल 31 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि देखो पीएल और ड्यू एंट्री एक ही दिन हो जा रहा था। अब तुम ही देखो ना, पहला साल क्या हुआ? शॉर्ट वर्किंग हुआ, कितना हुआ? 4,000। ना तो रिक्यूप्ट हुआ और नहीं पीएल में गया। तो पहला साल शॉर्ट वर्किंग हुआ 2013 के 31 जनवरी को, दिसंबर को। देखो 2013 31 दिसंबर को शॉर्ट वर्किंग हुआ 4,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना? 4,000। ना रिक्यूप्ट हुआ ना पीएल में गया। और रिक्यूप्ट होता तो अगले साल होता, पेमेंट के दिन रिक्यूप्ट होता है। हालांकि इसमें हुआ ही नहीं रिक्यूप्ट। ठीक है, अच्छा अब आ जाएंगे हम लोग 2014 1 जनवरी। टू बैलेंस बीडी 4,000। 14 में क्या हुआ? आइए देखते हैं हम लोग। 14 में क्या हुआ? फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया। कितना? 1,000। ना रिक्यूप्ट हुआ ना पीएल में गया। तो फिर टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे 31 दिसंबर को 1,000 रुपया। इकतीस दिसंबर को क्या लिखेंगे? तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना? 1,000। बस, ना तो रिक्यूप्ट हुआ ना पीएल में गया, तो सबको एंट्री होगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका 5,000, 5,000, 5,000, 2014 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीटी। अब आ जाते हैं हम लोग 2015 1 जनवरी। टू बैलेंस बीडी 5,000। ठीक है, 15 में क्या हुआ? देखो 15 में शॉर्ट वर्किंग तो शायद नहीं हुआ है। 15 में देखो रिक्यूप्ट हुआ 1,200 और पीएल में कुछ भी नहीं गया। तो रिक्यूप्ट अभी थोड़े होगा, 15 वाला रिक्यूप्ट होगा 16 के 31 जनवरी को। देखिए
15 वाला रिक्यूप्ट क्या होता है, रिक्यूप्ट कब होता है, जब पेमेंट होता है। तो पेमेंट तो ये 16 में होगा, तो काट के पैसा तो 16 में ना रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए अभी रिक्यूप्ट नहीं होगा, अभी होगा 31 जनवरी 2016 को 1200 रुपये, 1200 था ना सर, 1200 रुपये रिक्यूप्ट हो जाएगा। 15 वाला 1200 रिक्यूप्ट कब होगा, 16 के 31 जनवरी को, ठीक है। फिलहाल CDBT कर दीजिए। पाँच हजार, 5000, 5000, 2015, 31 दिसंबर को बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब ये 2016 आ गया, 1 जनवरी को टू बैलेंस BD 5000। इसमें से 1200 रिक्यूप्ट होगा कब, 2016 के 31 जनवरी को। शॉर्ट वर्किंग होने पे टू लैंडलॉर्ड और रिक्यूप्ट होने पे बाय लैंडलॉर्ड। कितना रुपया, 1200, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं 2016 में। 16 में क्या हुआ है, 16 में क्या कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ है सर, नहीं हुआ है, ठीक है। रिक्यूप्ट हुआ है 3200, लेकिन अब होगा कब, 17 में रिक्यूप्ट होगा। और PL में गया है 600, हाँ PL में अभी चला जाएगा, PL में अभी चला जाएगा दिसंबर को, है ना, 600 रुपया। लेकिन रिक्यूप्ट कब होगा, ये आपका अगले साल 3200 रुपया। देखो सॉरी, 31 दिसंबर लीजिए, 31 जनवरी होगा ना, 31 दिसंबर को क्या लिखाएगा, बाई PL में कितना चला गया, 600, और बाकी का 3200 अगली बार रिक्यूप्ट होगा। तो 5000, 1800 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 3200 रुपया 31 दिसंबर को। फिर 2017 के 1 जनवरी को टू बैलेंस BD हो जाएगा, कितना रुपया, 3200, और 2017 के 31 जनवरी को ये वाला रिक्यूप्ट हो जाएगा, बाय लैंडलॉर्ड 3200। फिर बराबर, फिर कहानी खत्म, क्योंकि 17 में और कोई शॉर्ट वर्किंग भी नहीं हुआ, रिक्यूप्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया, ठीक है। ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपको।